साहब क्या है आप? डीएसपी। डीएसपी किसमें? एवीएलसी। अच्छा, ये चोरी की बाइक दी आपने अभी इनको? मैंने किसी को नहीं दी। आपने नहीं दी ये बाइक? तो चोरी की बाइक देनी है तो थाने के बाहर से आपको लेकर आए। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने नहीं दी, कुरान की कसम नहीं दी। सर ने तुम्हारे लिए बाइक निकाली है, कौन सी है? बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में जो इदारा जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम के अलावा बाकी सब काम कर रहा है। यहाँ जो शख्स जिस मकसद के लिए तैनात किया गया है वो उस मकसद के अलावा बाकी हर तरह की सरगर्मियां कर रहा है। मामला सिर्फ यहीं तक रहता तो कोई बात नहीं थी। मसला ये है कि इदारे और अफराद वो काम कर रहे हैं जिन्हें रोकने के लिए उन्हें मुतय्यन किया गया है। प्रोग्राम सरेआम में अब तक ऐसे सैकड़ों अफसरान, एहलकारों और इदारों का पर्दाफाश किया जा चुका है और आज भी एक ऐसा ही अफसर बेनकाब होने जा रहा है। वतन अजीज में करप्शन रोकने पर मामूर एंटी करप्शन के अफसरान खुद भी करप्शन में मुलव्विस होते हैं। क्या करते हैं आप? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। आप जो है ना ये रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्डिंग ये दिखाएं जरा, नोट करें। क्या एंटी करप्शन के अफसर या एहलकार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं इनके खिलाफ? सर वो पुलिस लेके जा रही है ना? नहीं, पुलिस हमें नहीं लेके जा सकती। जराइम रोकने पर मामूर पुलिस खुद जराइम की सरपरस्ती करती है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तैनात एहलकार रिश्वत लेकर खुद ही ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़वाते हैं और अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब होने वाले हुक्मरान अवाम ही का खून चूसते हैं। प्रोग्राम सरेआम में ऐसा दर्जनों नहीं सैकड़ों बार हुआ है कि हमने उन पुलिस एहलकारों और अफसरान को रंगे हाथों पकड़ा जो मुख्तलिफ जराइम की सरपरस्ती कर रहे थे। शराब और जुए के अड्डे, जिस्म फरोशी के मराकज, मनशियात की स्मगलिंग, कौन सा ऐसा जुर्म है जो पुलिस की सरपरस्ती में नहीं पनप रहा। इमारतों को महफूज तरीके से तामीर करने के लिए कायम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज पैसे लेकर धड़ाधड़ गैर महफूज इमारतें तामीर करने की इजाजत दे रही है। तालीम, सेहत और मजहब, पाकिस्तान में इन मुकद्दस शोबों को भी कारोबार बना लिया गया है। हर शख्स अपने फराइज, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर बस पैसे कमाने की दौड़ में लगा है और यही वजह है कि आज हम तनज़्ज़ुली के इस मकाम पर खड़े हैं। आज के सरेआम में हम एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के एक डीएसपी को चोरी की गाड़ियां और चोरी की मोटरसाइकिलें बेचते हुए दिखाएंगे, जिसका काम दरअसल शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी को रोकना है। टीम सरेआम ने इस शख्स से न सिर्फ चोरी की मोटरसाइकिल खरीदी बल्कि ये रिश्वत लेकर दीगर बेशुमार जराइम में भी सरपरस्ती करने के लिए तैयार था। सबसे ज्यादा बदबख्ती की बात यह थी कि हमने जब इसे रंगे हाथों पकड़ा तो ये पैसे लेने और हमारे नुमाइंदों को चोरी की मोटरसाइकिलें बेचने की अपनी वीडियोस देखने के बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल की झूठी कस्में खा रहा था। बार बार कलमा तैयबा पढ़कर अपने सामने चलने वाली वीडियोस को झुटला रहा था। रजावा साहब क्या है आप? डीएसपी। डीएसपी किसमें? एवीएलसी। अच्छा, ये चोरी की बाइक दी आपने अभी इनको? मैंने किसी को नहीं दी। आपने नहीं दी ये बाइक? तो चोरी की बाइक देनी है तो थाने के बाहर से आपको लेकर आएगा। तो मैं देखता हूँ ना, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने नहीं दी, कुरान की कसम नहीं दी। पैसे लेने में मजा आता है। सर ने तुम्हारे लिए बाइक निकाली है, कौन सी है? चलो मामला कुछ यूं है कि डीएसपी नजाबत कराची के इलाके कोरंगी में तैनात था और यहां एक बदमाश और करप्ट अफसर के तौर पर जाना जाता था। इस डीएसपी ने लोगों की नाक में दम कर रखा था।
झूठे मुकदमात बनवाना, फिर रिश्वत लेकर बेगुनाह कैदियों को छोड़ना, इलाके में हर तरह के जराइम की सरपरस्ती करना और गाड़ियां और मोटरसाइकिलें अपनी सरपरस्ती में चोरी करवाना और फिर वही चोरीशुदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बेचना इस डीएसपी का वतीरा था। डीएसपी नजाबत के बारे में टीम सरेआम को इतनी शिकायत मिली थी कि हमें लामहला इसके बारे में तहकीक का आगाज करना पड़ा। ये पिछले मौसम सरमा की बात है। हमारा नुमाइंदा एक कबाड़िया बनकर इस डीएसपी से मिला और इसे चोरीशुदा मोटरसाइकिलें फरोख्त करने का कहा, जिस पर इस डीएसपी ने फौरन हामी भर ली। लेकिन चोरीशुदा मोटरसाइकिलें फरोख्त करने से पहले रिश्वतखोर डीएसपी को हमारे नुमाइंदे की जैकेट पसंद आ गई। उसने अपने और अपने बच्चों के लिए ऐसी ही जैकेटें बनवाने की फरमाइश की, जिस पर हमारा नुमाइंदा एक फर्जी जैकेट फरोश को इसके पास ले गया। सर ठीक है, अल्लाह का क्या बोल सकते हैं? आपको दे देना, आगे दे देना आपको। नहीं साइज ऐसे नहीं बताओ, आप अपना साइज बताओ। अंदर मोटा हो ना वो तो आपका मर्जी, आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं वो उसी तरीके से आपको बना के दे देते हैं। आपके लिए भी करना 4-5-6 दिन लगेंगे अगर ऐसी क्वालिटी की चाहिए। ऐसी होगी कि ये क्वालिटी सही नहीं है यार, आप क्वालिटी का मसला नहीं है, वो आपको आर्डर से फिटिंग के हिसाब से बनाना पड़ेगा। वैसे इसमें माचिस लगा तो चलेगा। नहीं, माचिस के क्या होगा? नहीं, ये भी ओरिजिनल नहीं है, इसको माचिस लगा। हम जो बना के देंगे वो उसमें आपको अगर इस ठंड के अंदर भी अगर गर्मी नहीं लगे तो बोलना। अच्छा, कब पहनेंगे वो हम लोग? अगली सर्दी में? नहीं ये समझ लें कि आज क्या दिन है? मंगल है ना, मंगल के दिन है ये खोलेगा। नहीं, ये असल में बात ये है कि हम वाले कबाड़िया नहीं है जो दुकान लगा के बैठे होते हैं। हम तो बड़ा बड़े फैक्ट्रियों से बड़ी मेरी मुलाकात हुई कल, ये भाई से उनकी दुकान देखना है, तो मैंने उसको बोला भाई इधर काम करना है, सेटिंग में करो, मैंने यहाँ पे मोबाइल तंग करेंगे, मैंने दो खोल यार क्या नाम है, सुने मेरी बात ये है कि माइंड का आपको खोलने का। हाँ यार, हमें तो ना ठिया खोलना है, बाकी तो हमारा आउटडोर का काम है सारा। दुकान खोलनी है ना? हाँ। कौन सी जगह पे खोलनी है यार? ये इन्होंने देखी जगह, हाँ, कुरंगी 6 जहाँ पे आपकी हुदूद आती है। देखें, अभी तो हमारी आपसे पहली मुलाकात हुई है, अभी हम जगह देखेंगे, सारे मामला आप जगह देख लो, तसल्ली कर लो, हो जाए ना फिर बता देना। कुछ दिन बाद इस डीएसपी का तबादला एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल में हो गया। हमारा नुमाइंदा एक बार फिर इससे मिला और इससे बताया कि वो जैकेटें बनाने वाला बंदा बलूचिस्तान चला गया है, लिहाजा आप जैकेटें खरीदने के लिए मुझसे पैसे ले लें। और इस बेशरम डीएसपी ने हमारे नुमाइंदे से जैकेटों के 20,000 रुपए ले लिए। ठीक है, और सुना है कैसा? गरम ठीक-ठाक बिल्कुल। थोड़ा यार 5 मिनट देंगे आप? हाँ। अच्छा, पहला तो ये है कि वो जावेद भाई जो थे वो गए हुए हैं वहाँ पे बलूचिस्तान, जैकेटें उनके पास ही हैं, नंबर 1 बात। लेकिन जाहिर है हम आपको निराश नहीं करेंगे। अभी कोई बंदा आपको मैं पैसे दे देता हूँ, ये आप हमारा, हमने तो कल निकलना है यार। हाँ, बस आप जब ही तो मैंने बोला कि यार कल निकलना, तो ये 20,000 रुपए आपको दे दूं ना। मैंने आपको 20,000 रुपए दे दिए कि यार आप अच्छी ले लो। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने इस डीएसपी से कहा कि आपके पास जो चोरी की मोटरसाइकिलें आती हैं, उनके पार्ट्स हमें फरोख्त कर दिया करें, क्योंकि इस डीएसपी के हवाले से यही शिकायत थी कि वो चोरी की मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और उनके पार्ट्स मार्केट में फरोख्त करता है। टीम सरेआम के नुमाइंदे के कहने पर इस रिश्वतखोर और करप्ट डीएसपी ने हरगिज इनकार नहीं किया, बल्कि हमारे नुमाइंदे से कहा कि आजकल जरा सख्ती है और यूं भी हमारे इलाके में मोटरसाइकिलें चोरी होने की तादाद ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा कुछ दिन इंतजार करो, उसके बाद चोरीशुदा मोटरसाइकिलें और उनके पार्ट्स दस्तयाब होंगे। और बाकी दूसरा मैं ये कह रहा था कि यार ये जो पुरानी बाइकें आप उठा के लेकर आते हैं, इसमें कोई हमें कोई पार्ट्स वार्ट्स ये वो हमारे जो काम के होते हैं वो दे दिया करें। थोड़ा रुक जाओ, इस सीजन में थोड़ा गुजार लो, क्योंकि बहुत ज्यादा सख्ती चल रही है। ये 3-3.5 हज़ार मोटरसाइकिल चोरी हो रही है सबसे ज्यादा, पूरी कराची एक तरफ है और हम लोग एक तरफ। नीचे एवरेज ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। केवल मोटरसाइकिल के पार्ट्स के अंदर सारा कराची पूरा हुआ है।
याद रहे, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल का ये डीएसपी नजाबत शहर कराची में मोटरसाइकिलों की चोरी रोकने का जिम्मेदार था। इसकी यह भी जिम्मेदारी थी कि यह चोरी हो जाने वाली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को तलाश करे और उन्हें बहिफाजत उनके मालिकान तक पहुंचाए, लेकिन ये अपने फराइज के बिल्कुल बरअक्स कर रहा था। इसकी नालायकी अगर इस हद तक भी महदूद रहती कि ये गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी नहीं रुकवा पा रहा या चोरी होने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रिकवर नहीं कर पा रहा, तब भी शायद काबिले कबूल होता। लेकिन ये तो उल्टा खुद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी करवा रहा था और फिर उन्हीं चोरी शुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आगे फरोख्त कर रहा था। और इसने ये धंधा कुछ दिन के लिए बंद किया था तो सिर्फ इसलिए कि इसके इलाके में मोटरसाइकिलों की चोरी की तादाद बढ़ जाने की वजह से इसके अफसरान ने कुछ सख्ती कर दी थी। इसमें इसके जमीर का कोई अमल दखल नहीं था, बल्कि जमीर नाम की तो शायद इस शख्स में कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं थी। अगर इस अफसर में जरा भी शर्म होती तो ये अपनी रिश्वतखोरी की वीडियोस अपने सामने देखने के बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल की कस्में ना खाता, बार बार झूठ बोलते हुए कलेमाए तैयबा ना पढ़ता। रजावा साहब क्या है आप? डीएसपी। डीएसपी किसमें? AVLC। अच्छा, चोरी की बाइक दी आपने अभी इनको? मैंने किसी को नहीं दी। आपने नहीं दी ये बाइक? ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने नहीं दी, कुरान की कसम नहीं दी।